फोर न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मारुति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा E21 पटेल नगर दद्दाजी धाम के पास वर्धमान कॉलोनी रायसेन रोड पर महिलाओं के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में महिलाएं अपने स्वास्थ्य की जांच कराने पहुंची। कैंप में मुख्य रूप से नागपुर की प्रसिद्ध स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुष्मिता श्रीवास्तव MBBS DGO ने अपनी सेवाएं दी। वे पिछले 30 वर्षों से इमरजेंसी सेवाओं और ट्रॉमा केयर की विश्वसनीय विशेषज्ञ मानी जाती हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव ने महिलाओं को स्वास्थ्य जागरूकता के प्रति प्रेरित करते हुए कहा कि समय पर जांच और सही उपचार से कई गंभीर समस्याओं से बचा जा सकता है। उन्होंने कैंप में आने वाली महिलाओं को प्रमुख स्त्री रोग विषय संबंधी समस्याओं जैसे कि अनियमित मासिक धर्म, सफेद पानी की समस्या, गर्भाशय से जुड़ी शिकायतें, हार्मोनल असंतुलन, एनीमिया, गर्भावस्था देखभाल और रजोनिवृत्ति से संबंधित परेशानी के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि महिलाओं में अधिकतर बीमारियां लंबे समय तक नजरअंदाज करने की वजह से बढ़ जाती हैं। यदि किसी भी महिला को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो वह मारुति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में निःशुल्क परामर्श लेकर उचित उपचार प्राप्त कर सकती हैं। अस्पताल के संचालकों ने बताया कि आगे भी इसी तरह के स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कर महिलाओं और सामान्य नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। कुछ एक्सरसाइज जितना आप एक्टिव रहेंगे उतनी आपकी प्रॉब्लम कम होगी। तो अभी कुछ विटामिन डी जब तक टेस्ट नहीं होता तब तक सप्लीमेंट मत लीजिए, नहीं तो हाइपर विटामिनोसिस करके विटामिन का एक्सेस भी होता है बॉडी में, पहले चेक करना चाहिए। उसके हिसाब से बहुत सारे डोजेज आते हैं, मतलब 600 इंटरनेशनल यूनिट से लेके 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट तक विटामिन आते हैं। आपको कौन सा डोज देना है, जब वो रिपोर्ट आएगी तब हम देखेंगे, उसके बाद बताते हैं। बाकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट लेना होता है। थायराइड बहुत इरेगुलर हो रहा है, अभी भी 2 महीने 3 महीने। आपका थायराइड चेक हुआ है? हाँ, 2 बार दैट्स नॉर्मल। ओके, थोड़ा अभी आपकी एज कितनी है? 29। मैरिड है? 2 बच्चे। हाँ, तो एक बार ये करा लीजिए अल्ट्रासाउंड। आजकल पॉलीसिस्टिक ओवरी भी बहुत है। तो अच्छा, वो उसमें क्या मैंने दवाई खाई जब तक ठीक था, तो अभी मैंने ये रनिंग योगा वगैरह इससे थोड़ा सा हो रहा है ठीक थोड़ा सा, लेकिन फिर भी जब तक करते हैं जब तक ठीक रहता है सिस्टम, फिर एकदम से हुआ है मैम। पॉलीसिस्टिक ओवरी, थायराइड, डायबिटीज, ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। आपको अपने खाने से प्रोसेस्ड फूड जिसको हम बोलते हैं, यानी पैकेट, डब्बा, बॉटल सब बैन करना पड़ेगा। घर में हम सोचते हैं ये सॉस है टमाटर से बना हुआ है, बहुत हेल्दी होगा, नहीं, उसमें सोडियम और शुगर बहुत रहता है। आर्टिफिशियल कलर्स, फ्लेवर्स, प्रेजर्वेटिव्स होते हैं। जहाँ ये चीज़ें शरीर में जाती हैं वहाँ शरीर को नुकसान होता है और फिर इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एक आपका समय पे सोना, दूसरा आपका डाइट कंट्रोल, नूडल्स, पास्ता, ब्रेड, बिस्किट, टोस्ट, जैम, बटर, ये चीज़ें जो बहुत हार्मलेस लगती हैं, कोल्ड ड्रिंक, समोसे, डीप फ्राइड, ये सारे आपको खिलाई से बाहर फेंकने पड़ेंगे। दाल चावल सब्जी तो बहुत करा, लेकिन एक्चुअली क्या ना बच्चे हैं ना, तो बच्चों को तो और भी नहीं देना चाहिए। बच्चों के साथ थोड़ा सा चस्का लग जाता है, लेकिन अब तो बहुत कम। बच्चों को तो बल्कि मना करना चाहिए कि ये सब मत खाओ, और आप खाएंगे तो वो भी खाएंगे। मैम आप थोड़ा थायराइड के बारे में बताइए ना, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। कैसे, मतलब कम होता है कि बढ़ता है? बढ़ता है, मतलब मैंने अपनी आफ्टर प्रेगनेंसी मेरी 150 माइक्रोग्राम, हाँ वो कर दी थी माइक्रोग्राम। मैंने थोड़ा कम कर दी थी उसको, बट वो कम हुई ही नहीं, वो मतलब स्टेबल है। बच्चा 2.5 साल का हो गया, वरना पहले मतलब मैं 100 लेती थी, 10 में 150 कर दी थी, तो कम ही नहीं होगी। मतलब जैसे ही मैं ट्राई भी करती हूँ कम होने का, तो मेरा सूटअप हो जाता है। डॉक्टर के पास जाओ तो उन्हें वही चीज़ें बोलते नहीं मैम आपको तो कट से लेना ही पड़ेगा सप्लीमेंट, अगर आपका थायराइड ऐसा होगा तो दिस इज व्हाट आई गेट।
फीडबैक्स फ्रॉम डॉक्टर्स? ये आपको मुझसे भी यही फीडबैक मिलेगा। पहली चीज़, आपको थायराइड का टैबलेट लाइफ लॉन्ग, क्योंकि एक जो शटडाउन हो गया है बॉडी में एक सिस्टम का, उसको रिएक्टिवेट करना मुश्किल है। मतलब मैंने तो नहीं देखा कभी किसी का थायराइड टैबलेट का होता अभी तक। सो यू हैव टू टेक इट। थायराइड एक नेचुरली अकरिंग हार्मोन है जो हमारे गले में एक ग्लैंड होती है वो बनाती है, इसी वजह से वो नहीं बनाती है। तो उस पर टू सम एक्सटेंट योर डाइट विल हेल्प यू। आप जितना हेल्दी खाएंगे, हेल्दी यानी दाल, सब्जी, फ्रूट्स, पानी, ये जीवन का अहम हिस्सा है। मैं रोटी और चावल को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रही हूँ। आपको सब्जियां ज़्यादा खाना है, आपको फ्रूट ज़रूर खाना है। नो जूसेस, स्ट्रिक्टली नो जूस। जूस इज नथिंग बट एम्प्टी कैलोरीज, उसमें शुगर बहुत ज़्यादा होता है। तो आप जब तक दांत है, फाइबर सभी को नहीं। इसके अलावा क्या होता है, जैसे ही हम जूस निकालते हैं तो फ्रूट का ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है। तो उसमें जो मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं दे गेट ऑक्सीडाइज्ड, तो बॉडी को मिलता नहीं है। तो हम जो पी रहे होते हैं वो कलर्ड और स्वीट वाटर होता है। तो कोई भी रियल है या अनरियल है, उसमें फ्रूट के चंक्स भी है। आजकल देखा जा रहा है महिलाओं में बहुत बीमारी आ रही है, तो उसके बचाव के और क्या क्या अपने सावधान रखना चाहिए? जी, आजकल की जो जीवन शैली है तो वो इतनी ख़राब होती जा रही है और लोगों में जानकारी का अभाव भी है। इसके कारण कई तरह की समस्याएं आती हैं। तो बहुत कम उम्र से ही जहाँ से पीरियड्स की शुरुआत होती है, तो पीरियड से संबंधित समस्याएं हैं। प्रेगनेंसी रहती है तो प्रेगनेंसी से संबंधित समस्याएं हैं या ज़रूरी रख रखाव है। प्रेगनेंसी नहीं होती है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, और डिलीवरी नॉर्मल नहीं होती है या नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करना चाहिए, क्या उसके लिए प्रिकॉशंस लेने चाहिए, सिजेरियन ज़्यादा क्यों होते हैं, यदि ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह की तमाम जो समस्याएं हैं उनका हम बहुत सारा निवारण यहाँ पर करते हैं और उससे ज़रूरी संबंधी हम लोग इलाज भी करते हैं और जीवन शैली के भी बदलाव क्या क्या करने ज़रूरी हैं उस बारे में भी हम अपने पेशेंट्स को जानकारी देते हैं। इसके अलावा फिर जैसे कैंसर है, बच्चेदानी का कैंसर बहुत कॉमन है अपने देश में, तो बच्चेदानी का कैंसर, उसकी जांच कैसे होती है, उसके बचाव के टीके भी लगते हैं, तो इसकी भी अपने यहाँ सुविधा है, वो भी होता है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम लोग प्रोत्साहित करते हैं, जो आजकल बहुत कम होता जा रहा है और लोगों को भी इसके बारे में शिकायत है। तो जहाँ तक संभव हो हम नॉर्मल डिलीवरी की भी कोशिश करते हैं। फिर जो भी तमाम लेडीज़ की प्रॉब्लम्स होती हैं मेनोपॉज से जुड़ी हुई, देखा जाए मैडम, लेकिन ऑपरेशन के बाद ज़्यादा परेशानी का सामना करना, तो उसमें क्या एहतियात बरतनी चाहिए? ऑपरेशन के बाद ज़्यादा परेशानी का सामना ज़रूरी नहीं है कि सबको करना पड़े। अगर साथ में कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, और हम अक्सर ऐसा होता है कि कॉम्प्लिकेशन की वजह से ही ऑपरेशन करना पड़ता है, लेकिन अगर सही देखभाल की जाए, अगर खाने पीने की और चलने फिरने की, थोड़े हल्के व्यायाम की सही जानकारी अगर पेशेंट को दी जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है आजकल। जैसे मैडम आपसे अगर संपर्क करा जाए तो आप कहाँ मुलाकात होगी? जी, मैं यहाँ मारुति हॉस्पिटल में मैं समय देती हूँ। तो सुबह 11 बजे से 2 बजे तक मेरा समय है और शाम को 6 बजे से 8 बजे तक समय है, और इमरजेंसी तो मैं 24 घंटे कभी भी आ जाती हूँ। मैडम कहाँ पे स्थित है मारुति? ये हॉस्पिटल है पटेल नगर में, रायसेन रोड पे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल वैसे तो 5 साल से चल रहा है, लेकिन मैंने अभी 1 महीने से यहाँ पे शुरू किया है बैठना। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।